आज की वीडियो में हम देखेंगे एक शहर को जहां बहुत सारे छोटी बच्चियां गायब हो रही होती हैं। अभी किसी को कुछ पता नहीं होता उनके साथ ये सब कौन कर रहा है। भाइयों, मूवी बहुत ही अच्छी है। मूवी में हर जगह ट्विस्ट एंड ट्रिप्स है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो मूवी शुरू होती है, हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मिसिंग लड़कियों के पोस्टर लगे होते हैं। फिर हमें एक आइसक्रीम शॉप दिखाया जाता है जहां एक बहुत क्रीपी सा आदमी आइसक्रीम खरीद रहा होता है। वो आइसक्रीम लेकर खाली पड़े फार्म की ओर जाता है जहां उसने एक छोटी बच्ची को केज में बंद कर रखा होता है। बच्ची उससे कहती है कि उसे घर जाना है। इस पर किडनैपर उससे कहता है कि तुम्हारा बाहर कोई नहीं है, अब जो है यही तुम्हारा केज घर है। तभी वहां उसका पीछा करते वहां एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो उसके ऊपर पीछे से हमला करता है और उसे वहीं पर चित कर देता है। बच्ची का नाम ग्रेस होता है और वो उसको उसके घर छोड़ देता है। ग्रेस के डैड सच में बहुत सारी चिंता करते हैं अपने बेटे की। शराब पीकर सो रहे होते हैं। ग्रेस अपने डैड एडवर्ड को बताती है कि उसको एक केज में बंद कर रखा था। इस पर वो उससे पूछता है कि तुम घर कैसे आई। वो बताती है कि पुलिस अंकल ने उसकी वहां से भाग बचाने में मदद की और उसे सीधा घर छोड़ दिया। वो तुरंत ये बात को इस केस के डिटेक्टिव मैडी को बताता है। इस पर वो कहती है कि हमारा कोई पुलिस अफसर ने ग्रेस की मदद नहीं की। अब सारी पुलिस टीम परेशान होती है, आखिर ग्रेस की मदद की किसने। अब सारे किडनैपर की वैन के नंबर को चेक करते हैं तो उसे वहाँ की लोकेशन पता चलती है। पता चलता है कि उनकी वाइफ का डेथ बच्ची को जन्म देते समय हो गई थी। वहाँ उनकी कब्र के पास 4 छोटी बच्चियों के कंकाल मिलते हैं। ग्रेस बहुत लकी थी कि वहां से बच गई। वो उसको सारे पुलिस ऑफिसर की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि इनमें से किस पुलिस वाले ने उसकी मदद की। हैरानी की बात तो यह थी कि इनमें कोई पुलिस ऑफिसर ने ग्रेस की मदद नहीं की होती। अब वो उसको उसी कैफे में ले जाते हैं जहां से किडनैपर ने उसके लिए केक लाया था, शायद कुछ याद आ जाए। वहां से जाते समय ग्रेस ने दीवार पर लगी एक फोटो देखी और बताया कि इन्हीं अंकल ने उसकी हेल्प करी थी। मैडू बिल्कुल हैरान हो गई। ग्रेस ने जिस पुलिस वाले को बताया था असल में उस पुलिस वाले का नाम मिल्स होता है और उसकी डेथ 1 साल पहले हो चुकी है। दूसरे साइड एक लड़की को दिखाते हैं जो स्कूल से अकेले घर जा रही होती है। तभी उसे एक किडनैपर ने किडनैप कर लिया। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहां उसकी मॉम उसकी मिसिंग रिपोर्ट कराने आई होती है। तभी हमें पता चलता है उसका नाम निया थॉमसन है। दूसरी साइड दिखाते हैं कि किडनैपर निया को कुछ कर नहीं रहा होता, बस उसे वहां पर बंद करके रखा होता है। अब मैडी उसके फाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि निया के डैड ने ही उस पुलिस वाले को 1 साल पहले गोली मारी थी। मैडी को केस के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो एडवर्ड से मिलती हैं और उसे बताती हैं क्या उसने कभी माइक के भूत को उसके पास देखा है। तो एडवर्ड उसे बताता है कि माइक हर रात में ग्रेस के रूम में आता है। तो मैडी भी आज उससे रात में मिलने आती है और उसे बताती है कि उसे मदद चाहिए। वो सारे क्लू उसे बता देता है। सारे पुलिस वाले जाकर निया को बचा लेते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाता है मगर हमें पता चलता है कि मिल्स का भूत ने ये सब जानबूझ के करवाया होता है ताकि वो अपने मौत का बदला थॉमसन से ले सके। थॉमसन ने अपने हाथ की नस काट ली होती है जेल में ही। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बेसिकली मूवी की स्टोरी में कुछ खास है नहीं दोस्तों।